इधर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बार किसान आंदोलन पर उतारू है। बिहार सरकार की बेतिया राज जमीन की अधिसूचना जारी के किसान आंदोलन पर उतारू है। किसानों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में किसान जिले के सभी 27 प्रखंड के किसान सरकार के खिलाफ चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले मोर्चा खोल दिया है। सरकार के द्वारा बेतिया राज और बंदोबस्ती की जमीन की खरीद बिक्री और दाखिला खारिज पर लगाए गए रोक के खिलाफ चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज जिले के पिपरा कोठी प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार के विरुद्ध किसान मजदूर संगठन ने जमकर नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि सरकार को हर हाल में अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति ने आगामी 10 मार्च को जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में किसान मजदूरों का महाधरना भी आयोजित करने जा रही है। कुछ मांग देखिए, एक दिवसीय धरना के जो मांग है हम लोगों का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में बेतिया राज की जो ज़मीन थी उसमें से लाखों एकड़ ज़मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्जा के एवज में नीलाम ले लिया था, जिसमें से 15,000 समथिंग एकड़ ज़मीन बच गई थी, जिस पर 1897 के आसपास कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन हो गया था। फिर सर्वे के बाद 1920 के लगभग से बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मीन नीलाम ले लिया था, उस ज़मीन को नीलाहक कोठी को अधिकृत कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और नीलाहक कोठी के माध्यम से किसानों को जागीर दे करके, पट्टा बना करके, बिक्री के माध्यम से जमाबंदी कायम कर मालगुजारी असूल किया गया। और आज़ाद भारत जब हुआ तो आज़ाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बने, तो उनके द्वारा भी उसको अधिकृत रूप दे दिया गया और रजिस्टर 2 में दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स था वो 15,000 समथिंग एकड़ बिहार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जब गठन हो गया राजस्व बोर्ड, तो राजस्व बोर्ड के जिम्मे लगा दिया। दर्जनों मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, चाहे नीलाहक कोठी के द्वारा लाखों एकड़ ज़मीन दिया गया हो, चाहे बेतिया राज के जो 15,000 एकड़ जो 70 और 71 में 72 में मालिक गरमजरुआ और गरमजरुआ ज़मीन को भी बड़े पैमाने पर ड्राइव चला करके बंदोबस्त किया गया था, उस सब ज़मीन की जमाबंदी पर रोक लगा दिया। और रोक लगाने के साथ ही खरीद बिक्री बंद हो गया, दाखिल खारिज बंद हो गया। ये इतनी स्थिति खराब हो गई है। यह 2013 में किया गया, लेकिन 16 और 17 से कंप्लीट रसीद कटना बंद हो गया, खरीद बिक्री बंद हो गया, जिससे बेटी की शादी नहीं हो रही है। बेटी के शादी में लोग ज़मीन बेचता है, सुख दुख में ज़मीन लोग बेचता है। बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, बेटा बेरोजगार है, पढ़ाई का फीस देना है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में लोग एडमिशन करा लिया, यह देख करके कि पैसा नहीं होगा तो हम ज़मीन बेच लेंगे। आज जो है बड़े बड़े शहरों में जो बेटी पढ़ रही है, वो भी अब घर वापस बुला रहा है गार्जियन लोग, जो कि अभिभावक लोगों से पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो है पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, घर में बेटियों पड़ी हुई है, उसकी शादी लोग नहीं कर पा रहा। तो इस जुल्म के खिलाफ में हम लोग जो है चंपारण के हर ब्लॉक में, हम लोग हर अंचल में जाकर किसानों को जगा रहे हैं और अंचल के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। और इस सब को 10 मार्च को फिर हम लोग मोतिहारी गांधी मैदान में सब लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। अगर उससे पहले हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में लाखों किसानों के बीच में हम लोग बैठेंगे और अपनी मांगों को कलेक्टर के माध्यम से बिहार सरकार के सामने हम लोग रखेंगे कि आप अपने जो निर्णय लिए विधानसभा से, जो विधेयक कायम किया है, उसको आप वापस करिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो उससे भी बड़ा आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य हो जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग अपने ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम जो हो जाए। यह आज फैसला हुआ है और हम लोग लिख के भी दे रहे हैं। दूसरा, और भी कई मांग है। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से किया जाए, जो कागज बिना